ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 50वां अध्याय का बाकी हिस्सा। जब यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीता छोड़ दिया तब वह अति लज्जित होकर अपने देश को चला। उसने चाहा कि राजगद्दी छोड़कर वन में चला जाऊं। जब यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को जीता छोड़ दिया तब वह अति लज्जित होकर अपने देश को चला गया। उसने चाहा कि राजगद्दी छोड़कर वन में चला जाऊं। इतने इष्ट व मित्र के मारे जाने का सोच कैसे छूटेगा। दूसरे राजा लोग जो उसके मित्र थे जरासंध का हाल सुनकर वहां आए और उसे धैर्य देकर समझाया कि लड़ाई में जीत व हार सदा से होती है, इसलिए शूरवीर व ज्ञानियों का दोनों बात में हर्ष व विषाद करना उचित न होकर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि फिर सेना बटोरकर शत्रु से युद्ध करना कुछ मना नहीं है। परमेश्वर की दया से कृष्ण में बलराम को यदुवंशियों समेत मारकर कंस के पास भेज देंगे। यह वचन सुनते ही जरासंध धैर्य धरकर सेना बटोरने लगा। शाम में बलराम की सेना में किसी के घाव भी नहीं लगा था। आनंद पूर्वक राज मंदिर पर आए। उस समय देवताओं ने दोनों भाइयों पर फूल बरसाए। माखन प्रभु या भांति सो जरासंध को जीत, आए मथुरा नगर में सब संतन के मीत। जिससे मैं श्री दुखभंजन भक्त हितकारी नगर में पहुँचे उसमें सब मथुरा वासियों ने बड़े हर्ष से अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना आरंभ किया। स्त्रियाँ कोरे बर्तन में दही शगुन के वास्ते लेकर अपने अपने द्वारे पर खड़ी हो गई। अनेक स्त्रियां अपने अपने टारियों पर से उन पर फूल बरसाने लगी। इस तरह श्याम में बलराम सबको आनंद देते हुए राजा उग्रसेन के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े और विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमने तुम्हारे पुण्य व प्रताप से शत्रुओं को मार भगा दिया। अब आनंद पूर्वक राज्य करके प्रजा को सुख दीजिए। यह वचन सुनकर उग्रसेन बड़े हर्ष से राज्य करने लगे। हे राजन, जब इसी तरह 17 बार जरासंध 23 अक्षौणी दल साथ लेकर मथुरा में लड़ने के लिए आया और श्याम व बलराम ने उसकी वही गति की, तब जरासंध ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि अब अपने देश में जाकर क्या मुख दिखलाऊं। उत्तम यह है कि वन में तप करके किसी देवता का वरदान लेकर राम व कृष्ण से फिर लड़ो। परमेश्वरी की दया से एक बार भी कृष्णचंद मेरे सामने युद्ध से भाग जावे तो मैं उसको बड़ी विजय मानूं। जब ऐसा विचार कर जरासंध वन की ओर चला तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने राह में उससे मिलकर पूछा, हे राजन, तुम किस लिए उदास हो। जरासंध ने दंडवत करके विनय किया, महाराज, मैं 17 बार श्याम व बलराम से युद्ध में हार गया, इसलिए मारे लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। एक बार वह भी मेरे सामने से भाग जावे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, जरासंध, काबुल में काल यमन नाम का मलेच्छ राजा बड़ा बलवान रहता है। वह अकेला युद्ध करने की इच्छा रखता है, सो तुम लड़ने का उद्यम न छोड़कर उसे अपनी सहायता के लिए बुलाओ और उसको साथ लेकर तुम दोनों मनुष्य श्याम व बलराम से लड़ो तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह वचन सुनकर जरासंध ने विनय किया कि महाराज, काबुल यहाँ से बड़ी दूर है, इसलिए दूत संदेशा लेकर बहुत दिनों में पहुँचेगा और आप एक क्षण भर में पहुँच सकते हैं। सो दयालु होकर मेरी सहायता के लिए उसे बुला ले आइए तो बड़ा उपकार मानूंगा। यह दीन वचन सुनकर नारद जी काल यमन के यहाँ गए और जरासंध अपनी राजगद्दी पर आकर सेना बटोरने लगा। जब नारद मुनि क्षण भर में काल यमन की सभा में पहुंचे तब उसने दंडवत करके सम्मान पूर्वक नारद मुनि को अपने पास सिंहासन पर बिठाया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया उसी तरह कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। नारद मुनि बोले कि हमको राजा जरासंध ने तुम्हारे पास भेजकर यह संदेशा कहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण में बलराम दोनों भाई बड़े बलराम में प्रतापी उत्पन्न हुए हैं। 17 बार मैं उनसे युद्ध में हार गया हूँ। अब 18वीं बार उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। इस बात का जो उत्तर दो वह उससे जाकर कह दूँ। कृष्ण जिनका नाम है वे मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन अति सुंदर पीतम्बर पहने वो परना ओढ़े रहते हैं। तुम बिना मारे उनका पीछा मत छोड़ना। यह बात सुनते काल यमन, जो जरासंध का नाम व प्रताप पहले से जानता था, बहुत प्रसन्न होकर मन में कहने लगा कि देखो, इतने बड़े प्रतापी राजा ने हमसे सहायता मांगी है, इसलिए उसका संग देना चाहिए। ऐसा विचार कर काल यमन बोला, हे नारद जी, आप मेरी ओर से जाकर जरासंध से कह देना कि मैं तुरंत अपनी सेना समेत इधर से मथुरा को पहुंचता हूं। वे जल्दी अपनी सेना लेकर उधर से मथुरा में आवे। ऐसा कहकर काल यमन अपनी सेना सजाने लगा और नारद जी वहां से जरासंध के पास आए और यह हाल उससे कहकर ब्रह्मालोक को चले गए। काल यमन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना, जो बहुत मोटे बड़े बड़े दांत व लाल आँख वाले भयानक रूप मैले कपड़े पहने हुए, अपने साथ लेकर मथुरा को चला। थोड़े दिनों में वहां पहुंचकर अपनी सेना में मथुरापुरी को
अपनी सेना से मथुरापुरी को घेर लिया। राजा जरासंध भी 23 अक्षौहिणी समेत मथुरा को चला। जब मथुरावासी काले मन की सेना देखकर मारे डर के कांपने लगे, तब श्याम सुंदर ने द्वारकापुरी बसाना विचार कर बलराम जी से कहा कि अब क्या उपाय करना चाहिए। काले मन ने अपनी सेना से नगर को घेर लिया। वो जरासंध भी अपनी सेना समेत आजकल में आया चाहता है। एक से युद्ध करूंगा तो दूसरा राजा मथुरापुरी को लूटकर प्रजा को बहुत दुख देगा। या ते एक उपाय यह आयो है मन माही, इन्हें अवर कहीं राखी के युद्ध करन हम जाही। बलराम जी ने कहा, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनकर जैसे वृंदावन बिहारी ने समुद्र को याद किया, वैसे ही वह उनके निकट चला आया। मुरली मनोहर ने समुद्र से कहा कि तुम 12 योजन पृथ्वी अभी पानी से खाली कर दो, वहाँ हम एक पुरी बसावेंगे। समुद्र ने उनकी आज्ञा अनुसार उसी समय 12 योजन पृथ्वी पानी से खाली कर दिया। श्याम सुंदर ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि तुम समुद्र के टापू पर इसी समय एक नगर इस तरह का रचो जिसमें सब यदुवंशी आदि मथुरावासी सुख से रहें। यह आज्ञा पाते विश्वकर्मा ने उसी समय समुद्र के टापू में जाकर एक कोट सुनहला 12 योजन के घेरे में बनाया। उसके भीतर अनेक मंदिर सुनहले बहुत उत्तम बनाकर उनमें रत्नाधिक जड़ दिए और जड़ाऊ की वाड़े लगाकर सब द्वारों पर मोतियों की झालर लटका दिया। कोट के कंगूरे जड़ाऊ बनाकर अति उत्तम बाजार रच दिया और 16,108 महल बहुत उत्तम श्याम सुंदर के रहने के लिए बनाकर उनमें ऐसे बढ़िया रत्नाधिक जड़ दिया कि जिसकी चमक 1000 सूर्य से अधिक दिखलाई पड़ती थी। सब स्थानों में अनेक रंग के फूल व फल लगे हुए बाग बनाकर कुंड व बावली को गुलाब जल से भर दिया। सब महलों में बड़े बड़े आंगन तैयार करके हाथी घोड़े गौ बैल बांधने और रथ गाड़ी आदि रखने के स्थान अलग अलग बना दिए। सब मंदिरों के द्वार पर नौबत झरने व द्वारपालकों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाकर कोट के चारों ओर उत्तम उत्तम वाटिका लगा दी। जितनी वस्तु गृहस्थी की होती हैं वह सब स्थानों में रखकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग मोहल्ले बना दिए। हे परीक्षित, जब विश्वकर्मा ने बैकुंठनाथ की दया से यह सब मुहूर्त भर में तैयार करके द्वारकापुरी उसका नाम रखा, तब वरुण देवता ने श्यामकरण घोड़े, कुबेर देवता ने उत्तम उत्तम रथ व रत्नादिक, इंद्र ने सुधर्मा सभा द्वारका में पहुंचा दी। इसी तरह अनेक देवता बहुत उत्तम उत्तम वस्तु जिनका नाम कहाँ तक वर्णन किया जावे वहाँ ले आकर रख दिए। जब विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी जहाँ जाने से काम क्रोध मोह व लोभ नहीं व्यापते थे रचकर श्याम सुंदर से खबर की, तब कृष्णचंद अनंतकर ने उसी क्षण जोग माया को बुलाकर कहा कि तुम अभी मथुरा वासियों को गो घोड़े हाथी आदि सब वस्तुओं समेत रातों रात मथुरा से ले जाकर द्वारका में पहुंचा दो, कोई मनुष्य यह भेद न जाने। योग माया ने उनकी आज्ञा अनुसार उसी क्षण राजा उग्रसेन और वसुदेव आदि सब मथुरा वासियों को जो नींद में सोए थे वहाँ उठा ले जाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। जब मथुरावासी समुद्र का शब्द सुनकर नींद से चौंक उठे, सब अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि यह समुद्र कहाँ से आया। तब उन्होंने अच्छी तरह विचार किया तो मालूम हुआ कि यह दूसरा नगर वसुदेव की इच्छा से समुद्र में बसा है। जब उन्होंने मथुरा में उत्तम स्थान में अपने को देखा और गृहस्थी की सब वस्तुएं पाई, तब स्त्री व पुरुष प्रसन्न होकर मोहन प्यारे की बढ़ाई करने लगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।